हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। अक्टूबर का महीना ऑलरेडी स्टार्टेड है। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, रिलेशनशिप ना बड़ा ही एक वन साइडेड सी स्टोरी नज़र आ रही है और एक तरफ जस्टिस है, एक तरफ हेरोफेंट है। एक ब्लॉकेज है, एक स्टकनेस है जिसके अंदर आप फंसे हुए हैं। इमोशनली आप सब कुछ आपका ब्लॉक हुआ है। इसकी एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि मरकरी इस टाइम के ऊपर कंबस्टन पे जा रहा है। चांसेस आर देयर कि इस महीने कम्युनिकेशन में आपको हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्टी हो, तो सब बातें वाज़े तौर पे खोल के बयान करने की और बताने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में या तो ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, मैरिड कपल है, डिवोर्स की बात चल रही है, बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से दूसरा पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है। यहाँ एडवाइस का कार्ड जो है वो बिटर स्वीट का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा शेकी हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है और मामलात जो हैं वो कैसे आगे चलाने हैं इस बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है, दो बातें जैसे मैंने कहा। एक तो ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और दूसरा, अपने आप से भी पूछने की ज़रूरत है कि क्या सीरियसली आप ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं या आप सिर्फ मजबूरी से कर रहे हैं। अगर तो आपके अंदर सीरियसनेस है तो फिर ये बात जो है ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। यहाँ जो कार्ड्स मुझे सूरत हाल बता रहे हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। आप करना तो चाह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है देने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसेट हो सकते हैं जो कि आप दे सकते हैं, बट यू आर नॉट गिविंग दैट मच। ये ऐसे ही है कि कोई किंग या क्वीन हो, ठीक है, लेकिन तोहफ़ा जो है वो इस किस्म का दे रहा हो जो कि एक आम पेजेंट जो है या एक आम पर्सन जो है वो देता है। सो अपनी इस सूरत हाल में से अगर आप चाहते हैं इसको क्लियर आउट करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछें, अपनी कंजूसी को साइड पे रखें, क्योंकि वर्गों को ये प्रॉब्लम होता है। तो अपनी कंजूसी को साइड पे रखें और दूसरे को खुल कर बताएँ, खुल कर दें। ठीक है, इमोशंस बताने हैं, गिफ्ट देने हैं, ताकि उनको जो कन्फ्यूजन आपके साथ उनकी बनी हुई है, ये जो रिस्ट्रिक्शन बनी हुई है, ये ख़त्म हो सके। ऐसा ये लगता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशंस थे, बट नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी ड्राई। और जो भी आपने कहा, जो भी उन्होंने कहा, एक आर्गूमेंटेटिव किस्म की इन्वायरमेंट जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। उम्मीद आपको बहुत है कि मामलात जो हैं वो सीधे हो सकते हैं। ये जो सब ब्लॉकेज हो गई है इसमें हम आगे मूव कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन को लेके ट्रैवलिंग करें, किसी जगह टूर पे चले जाएं, थोड़ा इन्वायरमेंट को चेंज करें। सो आपको बेसिकली स्पेंड करने की ज़रूरत है अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। जब तक आप इसके अंदर डालेंगे नहीं, इस रिलेशनशिप के अंदर डालेंगे नहीं जब तक ये सब चीज़ें, तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। अब होता क्या है कि हम सोचने में ये लग जाते हैं कि पहले भी ये किया था, रिजेक्ट हो गया था, यूँ हो गया था, ये हो गया था। तो बिटर स्वीट का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है इसको अपने अंदर मत आने दें। ये ठीक है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं रिलेशनशिप की, जो ग्रोथ की चीज़ें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, उनको अपने जहन में रखें और उनको पकड़ के आगे चलें और उस चीज़ को डिस्कस करें। आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है कि आप जो है वो इस सारी सूरत हाल में से निकल जाएँ। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों अलग-अलग जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, मैं ये अलग-अलग कंट्रीज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये अलग-अलग सिटीज़ हो सकते हैं। या आपकी जॉब इस किस्म की है कि आपका ट्रैवलिंग का सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है आपको। तो बेहतर ये है कि आप जाएँ, उस पर्सन को मनाएं, अपने साथ लेकर आएँ। अगर ये आपके मिसेज़ हैं, अगर ये आपके हस्बैंड हैं, उनके साथ रहें। ये जो दरमियान में डिस्टेंस है ना, ये इसने भी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी हैं।
और अगर आप या अगर ला के रखना मुमकिन नहीं है साथ में तो जल्दी जल्दी मिलने जाएं। ये जो गैप है इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि कम्युनिकेशन अपनी जो है वो तेज़ करें, मैसेजेस, कॉल्स, आना जाना अपना ज़्यादा करें, तो ये चीज़ें और ये मामला जो हैं ये सेटल हो जाएंगे, वरना ये बात डाइवोर्स पे जा सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में भी सर्टन प्रॉब्लम्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं और आप कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट के हवाले से लीगल मैटर्स भी हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे यहाँ एक आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, वहाँ पे एडवाइस का कार्ड आपके लिए जो है वो मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, जो कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कोई पर्सन जो कि वहाँ पे करियर की जगह पे बॉस हो सकते हैं, या वैसे कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि वो आपको सपोर्ट करेगा। यू शुड गेट टू दैट पर्सन। इस मसले से निकलने के लिए इस पर्सन के पास जाना आपका ज़रूरी है। ये पर्सन जो है आपसे एज में बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस में बड़ा हो सकता है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, इसकी से ज़्यादा हो सकती है, इसका एक्सपीरियंस या काम करने का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। सो ये जिस प्रॉब्लम के अंदर आप फंसे हुए हैं, बेटर टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप इनके पास जाएंगे, ये आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और आपको कोई ना कोई रास्ता जो है इस सारी सूरत हाल के अंदर जिसमें आप फंसे हुए हैं, कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड मौजूद है, ये भी एक ऐसे पर्सन की तरफ इशारा करता है जो गुरु होता है, जिसने बहुत ज़्यादा लेसन्स जो हैं वो लर्न किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा हुआ है। सो यू रियली नीड टू गो एंड वो जिसको कहते हैं ना, अपने घुटने टेक के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें गाइडेंस दी जाए। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो है यहाँ पे। ये पर्सन ना सिर्फ आपकी इंटरनल सिचुएशन को, जो कि मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, उसको हील कर सकता है, बल्कि जो भी सूरत हाल आपके अराउंड भी डेवलप हुई हुई है उसको भी हील कर सकता है। ये पर्सन अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं उनके लिए भी आपको कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस या एडवाइस जो है वो दे सकता है। और इनकी बातें जो हैं या इनकी कहे हुए लफ्ज़ जो हैं वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं और डेफ़िनेटली ये आपको अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लविंग और काइंड पर्सन है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपको फाइनेंशियल कुछ हेल्प चाहिए तो ये वो इन्वेस्टमेंट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपके लिए कुछ ना कुछ उस हवाले से अरेंजमेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी वर्गो लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वो चीज़ है जो कि मोटिवेट करती है कि भाई हम भी कुछ काम कर लें, अदरवाइज़ जब रिस्पांस नहीं आता तो कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।